फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कई लीडरान नामजद ओहदों के ख्वाहिशमंद हैं। 10 साल के बाद इस तेलुगु रियासत में बरसरे इख्तिदार आई कांग्रेस के लीडरों की बड़ी तादाद नामजद ओहदों के लिए कोशिशें कर रही। हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि पार्टी के जिन लीडरों ने असम्बली इंतखाबात में टिकटों की कुर्बानी दी और पार्टी की कामयाबी के लिए काम किया है, उन्हें नामजद ओहदों को पूरा करने में पहली तरजीह दी जाएगी। ताहम कई लीडरान इन वादों और ओहदों के लिए ख्वाहिशमंद हैं, जो पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में रियासती कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपादास मुंशी से मुलाकात कर रहे। कई लीडरान उनको अपने बायोडेटा हवाले कर रहे और उनसे नामजद ओहदों में उन्हें मौका देने की दरख्वास्त कर रहे। इन लीडरों का कहना है कि उन्होंने पार्टी के लिए 10 साल काम किया और इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने में उनका भी रोल है। मजलिसी नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और चार मीनार के रुकन असम्बली जुल्फ़िकार अली के हमरा नामपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद पहुंचकर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया है कि नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हॉकर्स यानी कि बंडी पर कारोबार करने वालों को हिरासा किया गया और उनके 15 बंडियों को हटा दिया गया जिस पर वो कारोबार करते थे, जिसके तहत माजिद हुसैन ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और उनसे मुतालबा किया कि हॉकर्स पॉलिसी पर अमल करे और सदियों से काम करने वाले बंडी कारोबार ताजरों को सहूलत फराहम करे और उन्हें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिरासा ना करे। रोज़गार अपना करते हैं और अपने घर को चलाते हैं, उनको पहले एक ऑल्टरनेट जगह देते हुए उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वही बात पर आज एसीपी ट्रैफिक हमारे साथ यहाँ पर आए थे और एक ऑल्टरनेट जगह जो ट्रैफिक कंजेशन को हटाते हुए हिमायत नगर पीएस के सामने एक जगह उन्होंने दी गई, यहाँ पर ये बंडियाँ यहाँ पर ठहर सकते हैं और यहाँ पर जब वक्त हो नमाज का होता है तो अजीज़िया मस्जिद की वो पार्किंग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ पर एक जगह उनको अलॉट की गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों को अपने कारोबार की जगह से हटाया गया, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर वो कल से फिर एक थोड़ी दूर पर अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं और मुतमईनी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जब ये हटाया गया और इन गरीबों पे जब परेशानी आई तो इस वक्त कोई उनके दरमियान में नहीं होता है। ऐसे वक्त और हालात में जब कोई गरीब पे परेशानी आती है या रोज़गार पे कोई परेशानी आती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ही होते हैं जो रोड पर उतर कर ऑफिसरों कर जाकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं और उनके रोज़गार के लिए लड़ते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोज़गार के लिए लड़ते हुए रोज़गार दिलाने वाली जमात है। फेसबुक पर बैठकर एसी के कमरों में बैठकर तनकीद करने वाली जमात नहीं है। हम हमेशा गरीबों के रोज़गार के लिए लड़ते थे, हैं और इंशाअल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज जो 14 घरों को जिनको रोज़गार से हटाया गया, आज अच्छी एक कामयाब नुमाइंदगी में उन 14 गरीब घरों को फिर से उनके रोज़गार पे लगाने में कामयाब हुई। ये आज का हमें एक दिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन के साथ सालारे मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज तकसीम की, जिसमें 6 मज़ामीन शामिल हैं। ये प्रोग्राम फ्रेंड्स फंक्शन हॉल तांडूर रोड ज़हीराबाद में मुनक़िद किया गया था। इस तकसीम के दौरान मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और मजलिसी पार्टी के सदर मोहम्मद अतहर अहमद गौस फैज़ और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। दूसरा गर्ल्स हाई स्कूल आफरीन बेगम, आमिना बेगम,
तस्निया बेगम, अस्मा बेगम, फिरदौस फातिमा, मदीना बेगम, बानू, मानिन बेगम, एक बुक ऐसा पकड़ के देने ला सनती नुमाइश नामपल्ली में सिटी कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने ट्रैफिक पुलिस के स्टॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वो 22 साल कबल हैदराबाद ट्रैफिक में डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से तैनात थे। इस इफ्तिताह के दौरान कम उम्र लड़के को हेलमेट पहनाकर छोटी गाड़ी पर बिठाया गया। इस मौके पर स्कूली तलबा व तालिबात व दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में मेहदीपट्टनम एक्स रोड पर पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली गई और बादशा 11 टू व्हीलर्स, 3 3 व्हीलर्स और 4 4 व्हीलर्स गाड़ियों को सीज्ड कर लिया गया। गाड़ी किसकी है? सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे 1 शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। मल्लेपल्ली के रिहायशी की तरफ से एक लड़की के लापता होने की शिकायत मौसूल होने पर और उसकी लाश शहर के मज़ाफ़ात में मिलने पर फ़ौरन हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे माजिद हुसैन और इस बात पर शदीद एहतजाज किया कि मुतवफ़ी के अहल खाना के मुतअद्दिद थाने जाने के बावजूद FIR दर्ज क्यों नहीं की गई थी। साउथ जोन के DCP ने यकीन दिलाया कि मामले की मुनासिब जांच की जाएगी। बादशा माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली ने इलाके के अवाम के साथ वहां पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का मशवरा दिया। इतने बड़े CA हो गए आप, बच्ची की जान चली गई तो घर यहाँ आई तो आप उसको कंप्लेन ले लेते, फिर क्या देखे बनाते। मैं DCP साहब से बात करता हूँ, नहीं आपको अफसोस है, मैं आप गलत हाँ बात करने, उनसे ही बात करने अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह एक गर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का, और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीबनगर PS में रहकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के SI और CI से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई या एक बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि
ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर जरूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज खानदान से उनको बात कराई। अफराज खानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए, उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी। ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालिबा लेकर आए हैं कि यहाँ के एसएचओ ने गलती की, यहाँ के एसआईओ ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के एसएचओ और यहाँ के एसआई की वजह इसकी लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालिबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालिबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर पीएस के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे पीएसओ को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो एफआईआर बुक कर रहे हैं, एफआईआर क्या सेक्शन के तहत बुक करते हैं सर? हम पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगह है नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आके यहाँ पे मुतालिबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे। आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालिबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात यहाँ के एसएचओ की नींद खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पे एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पे घर वालों के हवाले किया जाए। राम बाबू और एसआई शिवा इसमें दोनों सेक्टर एसआई है बोल रहे हैं, इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे? बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज लेने नहीं आए। अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। हमारा मुतालिबा ये है कि इनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और एक्शन लेके इनको बताना पड़ेगा। ये केस को सुसाइड केस बताया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए सेक्शंस के लिए अभी हमारी ये उम्मीद है, जो हमने बात की है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। तो पोस्टमार्टम में अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने आप को जला लिया, यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ और उसके बाद ही एफआईआर सही तौर पे दर्ज की जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।